हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग फिजिक्स में यूनिट 2 से टॉप 45 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। यदि आप मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से किसका संगीत केंद्र वस्तु के बाहर होता है। देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए, फाउंटेन पेन का नहीं होता है, क्रिकेट की गेंद का भी नहीं होता है, रिंग। देखिए रिंग या जिसे आप ब्लैक कहते हैं, इसका जो है ना संगीत केंद्र जो होता है ना वो वस्तु के बाहर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान समान है और उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का अनुपात निकालना है। तो गतिज ऊर्जा आपका हो गया 4:9 अनुपात दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ एम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा v1/v2, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर यानी कि v1/v2 आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2:9। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3 बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2:3 हो जाएगा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश हम लोग जानते हैं कि अदिश वैसी राशि होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और सदिश वैसी राशि होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन है संवेग। संवेग में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दाब जो है ना अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है और कार्य भी अदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, यहाँ भी सदिश राशि की बात की जा रही है, तो समय नहीं होता है, चाल भी नहीं होता है और दूरी भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है m/v, मास इंटू वेलोसिटी, और वेग का अनुपात जब हम निकालेंगे तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा आपको m, यानी कि मास, द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा हमेशा गतिज होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस कार्य के सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपकेंद्रण पे ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो इसके पीछे की ओर झुक जाने का कारण है स्थिरता का जड़त्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थिरता का जड़त्व, जो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण का यदि डिफिनेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में बदलाव होता है उसे हम लोग कहते हैं त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ए हो गया, a = v-u/t। ऐसे भी v = हम लोग फॉर्मूला आता है v = u + at, यहाँ से भी आप निकालेंगे t तो यही फॉर्मूला आएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का 3 नियम हम लोग जानते हैं, जिसमें पहला जो नियम होता है वो जड़त्व की परिभाषा देता है, दूसरा नियम फोर्स की परिभाषा देता है, और तीसरा नियम जो है ना आपके क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। जो पत्थर को हम लोग जिस फोर्स से पत्थर को ठोकर मारते हैं उसी फोर्स से जो है ना पत्थर जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया देता है, जिससे हम लोग को चोट लगने का महसूस यानी आभास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रतिक्रिया, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, त्वरित हमेशा त्वरित होता है, तो ये तो नहीं होगा। एक समान वेग तो कह ही रहा कि एक समान गति वाला पिंड क्या कर सकता है,
तो में भी त्वरित हो सकता है। एक समान वेग से चल रहा है लेकिन बाद में वो त्वरित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे संभावना दिया रहा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो वास्तविक वजन जो उसका है उससे जो है ना कम महसूस होता है प्रत्यक्ष वजन। जो मान लीजिए कि आपका वेट जो है ना 50 kg है, लेकिन आप लिफ्ट में हैं तो आप जो है ना 30 kg महसूस कर रहे हैं, 35 kg महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह की घटना कब होती है? तो इस समय इस तरह की घटना जो होती है जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जब नीचे आती है तो हम लोग को वास्तविक वजन का एहसास नहीं होता है, जो कि प्रत्यक्ष वजन जो है ना हम लोग को कम लगता है वास्तविक वजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम गति जो होता है ना वो तेज़ी से कब चलेगी? तब उसका टाइम पीरियड घट जाएगा। तो देखिए टी इक्वल होता है फॉर्मूला 2 पाई √L/g। जब उसका लेंथ जो है ना बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए एल जो है ना यानी कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है घड़ी की सुई के लेंथ के। तो एल जब बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो स्लो हो जाएगा। लेकिन तीव्र कब चलेगा? जब एल घट जाएगा। एल सिकुड़ता कब है? ठंडा के मौसम में। तो एल सिकुड़ता है ठंडा के मौसम में, तो टाइम पीरियड घटेगा कब? ठंडा के मौसम में। तो उस समय जो है ना तीव्र गति से चलती है। यानी कि अभी इसमें ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऑप्शन में है ग्रीष्म ऋतु में नहीं, इसमें जो है ना स्लो हो जाती है शीतकाल में। यस, ये बी इज द राइट आंसर। शीतकाल में जो है ना घड़ी की सुई की लंबाई घट जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका टाइम पीरियड जो है ना क्या होता है? घट जाता है। और टाइम पीरियड घटने की वजह से जो है ना वो तीव्र गति से चलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग होता है कि जब उस वेग से आप किसी भी वस्तु को फेंक देंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा, उसके रेंज से बाहर चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जबकि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, उसका कम होता है। 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड से चंद्रमा पर किसी वस्तु को फेंक देंगे तो वो जो है ना चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? देखिए अभी हम लोग देखें कि जो आपका प्लायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इससे अगर कम रहेगा तो पृथ्वी पे वापस ही आ जाएगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा से चला जाएगा। तो ये न्यूनतम वेग होता है ऊपर यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फिर से वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, गलत है। वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, यस इट इज द राइट आंसर इज बी। वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि 8 किलोमीटर जो वेग है वो प्लायन वेग से कम है, और प्लायन वेग न्यूनतम वेग होता है बाहर जाने के लिए, और उससे भी ये कम है, तो ये वापस ही गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? उसका कारण ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या है कि यह पृथ्वी के निकट है, गलत है। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह भी गलत है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह भी गलत है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए जो है ना यहाँ पे यह राइट आंसर है डी। अभी हम लोग देखें कि चंद्रमा पर जो है ना प्लायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इससे जो है ना इसके कारण जो है ना वहाँ पे कोई भी गैस का अणु जो है ना नहीं टिक पाता है और उसके क्षेत्र से बाहर आता है। ये कारण इसका परफेक्ट है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बॉल पेन जो हम लोग लिखते हैं पेन से, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो गुरुत्वीय बल पे काम करता है। गुरुत्वीय बल के कारण जो है ना जो उसका जो है ना निब से जो है ना स्याही नीचे आपके पेज पे आता है। अगर आप उल्टा कर दें कुछ देर के लिए तो वो चलना बंद कर देगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो यहाँ पे यह हुआ गुरुत्वाकर्षण से, उसके द्रव्यमान से, ए और बी दोनों से, और
उत्प्लावकता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पत्थर पैराशूट से भारी होता है, गलत है। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। यस, इट इज़ द राइट आंसर इज बी। पैराशूट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है इसलिए उसे जो है नीचे आता है तो उसमें वायु का प्रतिरोध जो ज़्यादा होता है इसलिए उसमें टाइम लगता है और वो धीरे धीरे आता है। जबकि पत्थर का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत कम होता है, वो तेज़ी से नीचे आके पहले गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। कोई भी वस्तु अगर मुक्त रूप से गिर रही है तो उसका भार जो है ना शून्य होता है। ये ध्यान में रखने, कोई भी वस्तु यदि मुक्त रूप से गिर रही है तो उसका भार शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी। देखिए, पेंडुलम को जब आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो देखिए फार्मूला क्या होता है, T = 2 पाई √L/g। तो यहाँ पे देखिए जी जो हो गया आपका, L में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन जी में परिवर्तन होगा, तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई जी हो गया। यानी कि जी क्या हो गया कि बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा और जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो जब आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जी क्या होगा, जी अर्थ = 1/6, यानी कि जी सी बराबर होता है GE/6, यानी कि उस पर जो है ना गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कम होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कम होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। ऑप्शन है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा और पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होता है आएगा आपका ए। वायुमंडलीय हवा जो है ना पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कोई भी साधारण यंत्र किसी व्यक्ति का सहायता कैसे करता है, तो कम काम करने में, गलत। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करना में, गुड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोई भी साधारण जो है ना यंत्र है वो हमको जो है ना कम बल लगा करके भी उतना ही मात्रा में काम करें तो उसे यही हमको वो जो है ना सहायता करता है काम करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तो तराजू की रीडिंग जो है ना घट जाएगी। जब गहरी सांस लेगा तो वहाँ पे जो है ना उसकी तराजू की रीडिंग जो है ना यानी कि उसका घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, किसका किसका गुणनफल है। तो हम जानते हैं F = क्या होता है, m/a, मास × एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान और त्वरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय किससे है, तो ऊर्जा संरक्षण का आशय इससे है कि ऊर्जा ना कभी आप पैदा कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है, उसका विनाश और सृजन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखिए वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो आप वायु शक्ति में जानते हैं हम लोग वायु में क्या होता है, गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की। ये तो जानते होंगे कि थॉमस एडिसन के द्वारा जो है ना इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित रहता है। तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित होता है। ये ध्यान रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा भंडारित होता है और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, यही जो है उसमें भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जो है ना स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल उसे कहते हैं जो आपके काम करने का विरोध करे। यहाँ देखिए गुरुत्वीय बल तो नहीं है क्षयकारी बल। घर्षण बल, देखिए घर्षण बल क्या होता है कि काम करने का आपका विरोध करता है, यानी कि विपरीत दिशा में काम करता है, उसे कहते हैं क्षयकारी बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? देखिए पहिया की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखेंगे, दोलनी और घूर्णीय गति गलत है, दोलनी और स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय और घूर्णीय गति, और केवल स्थानांतरीय गति। तो इसमें जो होता है ना दोलनी और स्थानांतरीय यानी कि ओसिलेशन भी होता है, और इसमें जो है ना स्थानांतरीय यानी कि स्थान का बदलाव भी होता है, प्लेस जो होता है उसका चेंज होता जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से बाल्टी की पानी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, क्या महसूस होता है? तो जब बाल्टी के पानी कुआं में होता है तो पानी का फोर्स जो है ना उसको ऊपर धकेलता है, तो हल्का महसूस होता है, लेकिन जब उसको हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो हमें भारी महसूस होने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? तो भारहीन पहले ही कह रहा है, तो 200 ग्राम जल में भरा गया है, तो इसका जो है ना जो भार होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। अब इसका फॉर्मूला से वैल्यू निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। तो तैरने का कारण घनत्व होता है, ये घनत्व पर डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका जो है ना घनत्व कम होने के कारण बादल जो है ना वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो आप ध्यान रखेंगे 1/10 भाग जो है ना ऊपर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो कोई प्रभाव नहीं होगा, उतना ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पे, ये कुछ ऊपर जाता है। ठीक है, जब नदी से जो है ना जहाज जो है ना सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, देखिए पानी के ऊपर जो है ना मिट्टी का तेल तैरने का क्या कारण है ये पूछा जा रहा है। दूसरा घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। तो बराबर तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो सकता है कि जब घनत्व जो है ना आपका कम होगा तो आयतन क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। उसका घनत्व जो है ना कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो ऊपर में तैरते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है ना अधिक होता है वायुमंडल के दाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? देखिए भिन्न भिन्न है, तो कहा जा रहा है ऑप्शन ए में दोनों बुलबुलों का आकार वहीं रहेगा, गलत है। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटा बुलबुला जो है ना और अपने आकार को जो है ना छोटा कर लेगा, और बड़ा वाला बुलबुला और अपने को बड़ा कर लेगा। तो ये बदलाव आता है, छोटा और छोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा जब संपर्क में आएगा एक दूसरे के तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो जब भी आप डिटर्जेंट डालते हैं उसका कारण है कि उसके पृष्ठ तनाव को कम करना चाहते हैं। जब पृष्ठ तनाव कम करेंगे तभी पानी जो है ना कपड़े के जो है ना अंदर तक अच्छा से घुस पाएगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव का मतलब होता है पानी जो है ना आप एक दूसरे के मॉलिक्यूल जो है ना उसका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं, लेकिन डिटर्जेंट डालने के बाद क्या होता है वो दूर दूर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना अगर गर्म करते हैं तो और उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, तो उसका तनाव क्या होता है? घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घट जाता है, ये ध्यान रखेंगे।
और लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितना बार पूछा गया हम, एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो गोलाकार आकृति का कारण क्या है कि पानी की बूंदें जो है ना एक दूसरे को मतलब कि अपने जो उसका अणु होते हैं एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं और वो सबसे मिनिमम एरिया लेना चाहते हैं और सबसे मिनिमम एरिया जो है ना गोलाकार गोला का ही होता है और किसी कारण होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें जो है ना गोलाकार होती हैं। तो ये टॉप 45 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है ना, बहुत सारे एग्जाम आने वाला है तो उन सभी एग्जाम के लिए जो है ना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें जिससे कि दोस्तों को आपके जो है ना मदद मिल सके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।